नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार मोक्षदा एकादशी के दिन घर में यहाँ पर बना दें एक सुवास्तिक। भगवान विष्णु जी की कृपा से घर में 1000 गुना बढ़ जाएगा धन। एक बार फिर से दोस्तों, हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन कोई भी जातक पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छा और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जो जातक इस व्रत का श्रद्धापूर्वक भाव व अर्थ के साथ व्रत धारण करता है, उन जातकों को 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जो इन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए स्वस्तिक का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्तिक का चिन्ह एक विशेष चिन्ह है जिसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। दोस्तों, स्वस्तिक प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसका पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वस्तिक का चिन्ह को भगवान विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्वस्तिक शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, असर का अर्थ होता है सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ होता है कर्ता या करने वाला। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। दोस्तों, स्वस्तिक में एक दूसरे को डोट काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती है जो आगे चलकर मुड़ जाती है। इसके बाद भी यह रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती है। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्थ, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती है, इसे स्वस्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती है, इसे वामावर्त स्वस्थ एक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। उसके मध्य भाग को भगवान विष्णु की कमल नाभि माना गया है और रेखाओं को भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। शुभकारी एवं मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए मनुष्य की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल या शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन स्वस्तिक का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन आप घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह को चंदन, कुमकुम या सिंदूर से बनाने पर ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही धन लाभ का योग बनता है। आप चावल और कुमकुम की सहायता से या आप चावल और हल्दी के घोल से भी स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। यह शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि
सिंदूर में घी मिलाकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाए तो यह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। स्वस्तिक चिन्ह को घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है, इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट या परेशानियां हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन चांदी या तांबे का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वस्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिलाकर या फिर चावल और हल्दी के घोल से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बना दे। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते समय पहले आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी के दिन जब आप मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह है बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि दरवाज़ा धूल मिट्टी से गंदा न हो। स्वस्तिक बनाते समय उसके आकार का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। माना जाता है कि वास्तु दोषों को कम करने या मिटाने के लिए 3 या 4 अंगुली का स्वस्तिक बनाना अच्छा और शुभ होता है। तो ज्यादा बड़ा स्वस्तिक आप मत बनाइए। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तुदोष निर्माण होते हैं। उसके होने वाले अशुभ प्रभावों को रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते समय या बनाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि वहां आसपास जूते चप्पलों का ढेर भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार पर बने स्वस्तिक के आसपास पीपल, आम या अशोक के पत्तों की माला बांधे। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। मुख्य द्वार के अलावा आप घर के आंगन के बीचों बीच भी स्वस्तिक बना सकते हैं। माना जाता है कि इससे आंगन में पितृ निवास करते हैं और आशीष बनाकर रखते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम और शुभ फलदायी होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन आप थाली में या चौकी पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहे तो घर के मंदिर में आपके कुल देवता या इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और हर कार्यों में सफलता मिलती है। मोक्षदा एकादशी के दिन पानी में तुलसी पत्र डालकर स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के कुंदे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखें। उसके बाद इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दें। उसके बाद सुपारी को श्री गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। इस उपाय को करने से आपके धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। इस एकादशी के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल को जल चढ़ाने से धन संपत्ति और व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप पर पितृ दोष है और इस दोष के कारण आपको कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं
और आप चाहते हैं कि आपके पितरों की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे, तो इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर गाय के गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आपको आपके पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना या कोई इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप एकादशी के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें और भगवान से इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो फिर से आप उस मंदिर में जाकर उसी मंदिर की दीवार पर सीधा स्वस्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दें। मोक्षदा एकादशी के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप भी अवश्य ही करें। आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी इच्छा या मनोकामना हो वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तब आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम को तुलसी के समक्ष घी का एक दीपक अवश्य जलाए। दीपक में एक सिक्का रख दे और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। वैसे यह सिक्का आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को अपने साथ लेकर निकले, आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस दिन आप दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। दोस्तों, एकादशी के दिन एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर और एक दीपक तुलसी के नीचे अवश्य ही जलाए। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन स्वस्तिक और दीपक से जुड़े यह उपाय आप अवश्य ही करें। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहेंगी। तो आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।